मोबाइल की घंटी बजी तो नीरू का फोन था। क्या कर रही है तू? कुछ नहीं। तो पार्क में आ जा, ऐसे ही बैठते हैं कुछ देर। मैंने कहा आती हूँ। कुछ देर में ही दोनों पार्क में थी। इधर उधर की बातें हो ही रही थी कि अचानक नीरू बोली, यार ये प्यार मोहब्बत इश्क विश्क कुछ भी कह लो, सब बेमानी बेकार की सी बातें हैं। ये सब शराब के नशे की तरह हैं, जो चढ़ता भी जल्दी है और उतरता भी जल्दी है। इस चढ़ने उतरने के बीच कहीं शादी हो जाए तो जल्द ही समझ में आ जाता है कि दुनियादारी का ये पार्ट 2 सीन है। मुझे भी समझ नहीं थी, सब करते थे इसलिए मैंने भी शादी कर ली। इसी नासमझी के तहत बच्चे हो गए। हमारे माँ बाप की तरह हमने भी इन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादियां की। देखते ही देखते बच्चे अपने परिवार बच्चों में रम गए। अब जिम्मेदारियां उनकी, बच्चे उनके, घर उनका। उम्र के साथ साथ हम कब उनके लिए सेकेंडरी हो गए पता ही नहीं चला। हम इनकी गृहस्थी की गाड़ी के बस साइड मिरर बनकर रह गए। ऐसे में दो ही विकल्प बचते हैं हमारे पास कि या तो हम चुपचाप बिना पंख फड़फड़ाए इनके साथ इनकी इच्छा अनुसार रहें या फिर अलग हो जाएं। मैंने अलग रहना चुना, पर मेरी तरह सभी स्त्रियां आर्थिक रूप से तो समर्थ नहीं होती ना। उनका क्या? इसी चिंता में घुलती हैं कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे में बोलें तो मुश्किल, ना बोलें तो और भी मुश्किल। सच वो नहीं है जो दुनिया को दिखता है, सच वो है जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। मैडम, आज तो आपके भीतर का फिलोसफर पूरी तरह से जाग उठा है। यार, तुमने तो मेरे भी दिमाग की बत्तियां जला दी। चलचित्र की भांति मेरा भी अतीत घूम गया मेरी आंखों के सामने। बड़ी बेबाकी और सच्चाई है तुम्हारी बातों में। अच्छा चलो, अब तुम्हें मैं वहीं ले चलती हूँ जहां से तुमने बात शुरू की थी। आखिर तुम्हारी नजर में प्यार क्या है? एक लंबी सांस लेते हुए बोली, वैसे तो प्रेम से बड़ा कोई बंधन नहीं, मगर इस बंधन की खूबसूरती इसी में है कि सोच में उन्मुक्तता हो, जो जीवन के उतार चढ़ाव साथ मिलकर जिए, शब्दों से अधिक स्पर्शों में बात हो, कम कहे को ज्यादा समझ जाएं। वो रुकी, हंसकर बोली, कुछ ज्यादा ही नहीं सोच लिया मैंने? मैं बोली, अरे कोई नहीं, सोचने के कौन से पैसे लगते हैं। कुछ देर चुप्पी छाई रही हमारे बीच। फिर बोली, मजा आ गया यार आज तुझसे बात करके। पता ही नहीं चला कि बातों बातों में कब 2 घंटे निकल गए। चलो अब घर चलते हैं। फिर क्या, चल दी हम दोनों अपने अपने घर की ओर। आइए आपको उनसे मिलवाती हूँ जिनसे आप कभी नहीं मिले। मैं सरोज जोशी। मेरे बारे में तो आप सुनते सुनते ही मुझे जान जाएंगे। अच्छा लगता है मुझे लोगों से मिलना, बात करना, लिखना, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। हर कोई अलग है हमसे, हर एक के पास अनुभवों का खजाना है जो हमें सिखाता है, हमारे विवेक को भी जगाता है, गलत सही के अंतर बताता है, प्रभावित करता है। ये सभी बातें कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व पर छाप छोड़ती सी नजर आती हैं। बातों के भी अपने जायके होते हैं। बातें कुछ नरम भी, कुछ गरम भी, कुछ मसालेदार, रसीली, चटपटी, कुछ खट्टी मीठी। कुछ बातें मन को गुदगुदाती हैं, कुछ सिखाती हैं, कुछ हंसाती हैं, कुछ ठहर जाती हैं तो कुछ का नहीं पता वो कहाँ चली जाती हैं। इन्हीं बातों को किस्सों में, कहानियों में, कविताओं में बुनेंगे हम, सुनेंगे हम। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? मैं सरोज जोशी।